Guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter reproductive health of class 12th. आज हम इसके पार्ट 1 में टॉपिक अपना ये reproductive health problems and strategies एंड सेकंड टॉपिक है population stabilization and birth control. ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. भाई एमनियोसेंटेसिस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? चलो देखते हैं. इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम. बिल्कुल सही बात है. देखो, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एमनियोसेंटेसिस आखिर होता क्या है. तो एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है, मीन्स जो अपना अनबोर्न फीटस होता है ना, तो उसके जो वो डेवलप करा होता है तो उसके बाहर एमनियोटिक फ्लड होता है. तो इस एमनियोटिक फ्लड को लेके हम क्रोमोसोम के बेस पे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. किस चीज़ का? डिसऑर्डर्स का, और जो फीटस का जो सेक्स है, मेल है या फीमेल, उस चीज़ का. तो ये दो चीज़ें जो है वो हम एमनियोसेंटेसिस से करते हैं. एक तो डिसऑर्डर्स क्रोमोसोमल से रिलेटेड, ठीक है, एक फीटस का सेक्स. तो भाई जो सेक्स ऑफ फीटस है वो तो अपना बैन हो चुका है क्योंकि इससे बहुत फीमेल फीटिसाइड होने लगा था, तो वो तो अपना बैन हो चुका है. तो मेन इसका जो पर्पज़ है वो क्या है? डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करना. तो बात करते हैं डाउन्स सिंड्रोम की. तो डाउन्स सिंड्रोम जो होता है ऑब्वियस ही है कि ये क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रायोसोमी होती है ना 21 क्रोमोसोम की. सो डाउन्स सिंड्रोम जो है वो इससे पता कर सकते हैं. बिल्कुल सही है. फिर कह रहे इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट. तो क्लेफ्ट पैलेट जो हमारे लिप्स पर जो है कुछ वहाँ का हिस्सा होता है, तो वहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स होता है इसका. तो इसका रिलेटेड तो क्रोमोसोम पे तो कुछ है ही नहीं ना, मीन्स क्रोमोसोम से दूर दूर का इसका कोई रिश्ता नहीं है. तो क्लेफ्ट पैलेट हम इससे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट की, तो ये हम अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं कि भाई क्या डिसऑर्डर है क्या नहीं है. ठीक है. इट इज़ यूजुअली डन व्हेन ए वुमेन इज़ बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट. बिल्कुल सही बात है. तो ये जो है वो अपना जो 14 और 16 वीक जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, तो तभी जो है हम ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. फिर कह रहे इट इज़ यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने बता दिया. सो यहाँ पूछ रखा था इनकरेक्ट कौन सी. इनकरेक्ट अपनी ये है, सो राइट ऑप्शन इज बी. ठीक है, ये क्वेश्चन नीट फेज़ 1 2016 में आ रखा था. फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस. कौन सी है हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के थ्रू. फिर से वही क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम को कर सकते हैं, जोंडिस को नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये तो अपना नहीं करेंगे ना, ये क्रोमोसोमल से रिलेटेड इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है. क्लाइनफेल्टर्स जो सिंड्रोम होती है वो अगेन वो क्या है, वो फिर से अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. सेक्स ऑफ फीटस भी इसे आइडेंटिफाई या डिटेक्ट कर सकते हैं. सो राइट ऑप्शन इज बी, ये नहीं करते हैं. ठीक है. फिर कह रहा है कि जो परमिशन है, भाई हम इस टेक्निक का अच्छे से यूज़ करें एमनियोसेंटेसिस के लिए, उसके लिए परमिसेबल यूज़ क्या है, पर कौन सी परमिशन दी रखी है? क्या सेक्स को फीटस का जो अनबोर्न फीटस का जो सेक्स उसको डिटेक्ट करने का परमिशन है? नहीं है, बैन है ये तो. ठीक है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका तो कोई मतलब नहीं है. ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ ए सरोगेट मदर, नो, ये टेक्निक इसके लिए नहीं होती है. डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी, बिल्कुल ठीक बात है. कोई भी जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन अपना 2010 में आ रखा था. और गाइज यहाँ से बस 3 ही क्वेश्चन आ रखे हैं, मीन्स 10 सालों में 3 ही क्वेश्चन आ रखे हैं इस टॉपिक से. ठीक है. सो अभी जो है हम टॉपिक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. हमें जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए गए हैं. ठीक है. तो कौन सा जो है वो हार्मोन के रोल में मीन्स इन्वॉल्वमेंट होता है, देखते हैं. चलो, पिल्स होता है. कैसे होता है बताऊंगी. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी होता है बट बैरियर मेथड नहीं होता है. ठीक है. लैक्टेशनल एमेनोरिया बिल्कुल होता है, पिल्स भी होता है, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी होता है. तो ये सारे जो वो हॉर्मोन्स में मीन्स जो हार्मोन होते हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है इनका. कैसे होता है पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. बात करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया की. तो देखो ये क्या होता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है, एक टाइप का मेथड होता है. देखो इसमें क्या होता है कि जो पार्चुरेशन मीनिंग पार्चुरेशन जब हो जाता है, मीन्स फीटस की डेवलपमेंट, उसकी डिलीवरी हो चुकी है. ठीक है. उसके बाद जो 6 मंथ या 7th मंथ जितने भी होते हैं तो लैक्टेशन पीरियड होता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड. तो उस टाइम में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का रिडक्शन कर देती है, जो अपना हाइपोथैलेमस से रिलीज होके आता है ना. तो उसमें रिड्यूस हो जाती है वो. तो रिड्यूस हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उससे जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे. तो ओवरऑल
ओवरऑल जो है इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है किस पे पड़ता है, हॉर्मोन्स पर ही पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं पिल्स की, तो ये तो कम्बिनेशन होती है हॉर्मोन्स का, या तो ये प्रोजेस्टेरोन से मिलकर बनी होती है या फिर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन कम्बाइनेशन मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करती हैं पिल्स, तो ये जो पिल्स होती हैं वो ना तो ओवुलेशन नहीं होने देती, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखो, ये जो टैबलेट की फॉर्म में मिलती हैं और फीमेल्स जो इनको ओरली लेते हैं। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करूँ तो ये भी एक टाइप की पिल्स ही होती हैं। इनके ये क्या करती हैं, ये प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्पफुल होती हैं। तो ओवरऑल सारे जो हैं वो हमारे ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। तो सारे जो हैं ये तीनों जो है अपने वो हॉर्मोन्स में रोल प्ले करते हैं। सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बैरियर मेथड ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, कॉपर टी ऐसा कुछ नहीं करता है, बाकी ये तीनों जो है वो क्या कर रहे हैं अपने, यस ये टाइप ऑफ रोल ऑफ हार्मोन में इन्वॉल्वमेंट है इनका। ये क्वेश्चन अपना नीट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन जो रिलीज कर रहे हैं इंट्रायूटेरिन डिवाइस, तो वो कौन से हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, लिप्स लूप। लिप्स लूप जो होता है वो क्या है, तो लिप्स लूप तो एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है। ठीक है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। बात करते हैं मल्टीलोड 375 की, तो ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होता है। वोल्ट तो एक टाइप का बैरियर मेथड होता है। एंड LNG-20, तो LNG-20 जो होता है वो क्या होता है, यस वो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी होता है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है अच्छे से उसका ये आंसर बहुत ईजीली हो जाएगा। मल्टीलोड 375 फिर से वही प्रोजेस्टेरोन, तो ये भी एक टाइप का हार्मोनल आईयूडी होता है। ठीक है, तो इन तीनों में तो कोई ढंग का ऑप्शन था नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसमें दोनों जो है वो हमारी हार्मोनल आईयूडी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। सो ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, क्या ऐसा होता है, मतलब आईयूडी को अगर एक बार इंसर्ट कर देते हैं तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। सो ऑप्शन ये तो अपना बिल्कुल इनकरेक्ट है, इन्होंने करेक्ट पूछ रखा है ना, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड है कि आईयूडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र हरसेल्फ, वही जो आईयूडी कोई भी आराम से यूज़ कर सकता है, नहीं ये तो डॉक्टर यूज़ करते हैं। आईयूडी इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस, बिल्कुल सही बात है। क्या करेगा आईयूडी, जो अपने मतलब ये स्पर्म्स को किल कर देता है, जो यूट्रस में अगर आए तो स्पर्म्स को क्या करेगा, किल कर देगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। आईयूडी सुप्रेस गैमेटोजेनेसिस, मीन्स गैमेट ही नहीं बनेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, जो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली होती है वो क्या करेगी, ब्लॉक कर देती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस, प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, बिल्कुल सही बात है। देखो सहेली जो है वो क्या होती है, एक टाइप की मिनी पिल होती है। इसमें क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल, बिल्कुल याद रख लेना, नॉन स्टेरॉइडल होता है ये सारा मटेरियल इसका। ठीक है, तो ये जो है वो मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो हम ट्वाइस लेते हैं एक वीक के अंदर, और बाद में जो है हम एक वीक के अंदर इसको एक बार लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारे यूट्रस में जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देगी। तो ब्लॉक कर देगी तो एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा फर्दर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी जो तीनों हैं वो अपने इनकरेक्ट होंगे, ना ये आईओडी है, ना पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, ना ये एस्ट्रोजन, और मतलब ये ऐसा भी कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, ये नीट 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईओडी, जो फंक्शन होता है कॉपर आयन का, कॉपर जो मतलब रिलीज कर रहे हैं आईओडी वाले, तो उसमें जो कॉपर आयंस का फंक्शन होता है वो कौन सा होता है। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी, पहले तो ये पता होना चाहिए होते कौन से हैं, तो कौन से होते हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडी। एक तो अपना कॉपर टी होता है ना, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एक मल्टीलोड 375, तो ये जो है अपने कॉपर रिलीजिंग आईओडी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो फीमेल्स की यूट्रस में एस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, ये बिल्कुल सही है, बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, काम क्या करेंगे, दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, क्या ये गैमेट को बनने से इनहिबिट करेंगे, नो। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, नहीं इसका पर्टिकुलर ये नहीं होता है। दे इनहिबिट ओवुलेशन, ये भी नहीं होता है। तो ये क्या काम करते हैं, तो ये जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको सुप्रेस करते हैं। ठीक है, यही मेन फंक्शन होता है कॉपर आयंस का, जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉपर आयन का यही मेन फंक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अभी ये क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा देखते ही, फर्स्ट क्वेश्चन अपना यही था इससे रिलेटेड। सो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, LNG-20। मल्टीलोड 375 क्या होता है, अभी बात की मल्टीलोड 375 और कॉपर 7 आ गया, कॉपर T आ गया, तो ये क्या होते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होते हैं। लिप्स लूप ये क्या होता है, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अपनी इनकरेक्ट है। देखो इनकरेक्ट पूछ रखी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेमिनल फ्लड जो आएगा उसमें स्पर्म नहीं आते, यही तो वेसेक्टोमी होता है। अच्छा वेसेक्टोमी क्या होता है, एक सर्जिकल मेथड होता है जो हमारे मेल्स के अंदर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अपनी वासा डिफरेंसिया होती है ना, उसका छोटा सा पार्ट जो उसको रिमूव कर देंगे और बाद में उसको मतलब टाइड अप कर देंगे, बांध देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे आगे, ठीक है। सो इसमें इरिवर्सिबिलिटी स्टेरिलिटी ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मतलब इनकरेक्ट की बात करें तो इनकरेक्ट जो है अपनी ये नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये तो करेक्ट है ना। वासा डिफरेंसिया इज कट एंड टाइड, ये भी बिल्कुल सही है। वासा डिफरेंसिया पे काम होता है, उसको कट किया जाएगा और टाइट किया जाएगा। नो स्पर्म सकर इन एपिडिडिमस, तो ऐसा नहीं है। स्पर्म्स जो होते हैं वो एपिडिडिमस में आते हैं, फिर आगे नहीं पहुंच पाते हैं, आगे हम उसको कट कर देते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन इज B फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। भाई कॉन्ट्रासेप्टिव में से किसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल गलत दे रखा है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है, वो देखना है अपने को। फर्स्ट दे रखा है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इनका काम क्या होता है, तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो प्रिवेंट कर देती है एंट्री ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही है। ओवुलेशन प्रिवेंट करती है, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही है ये तो। बात करते हैं वेसेक्टोमी, जो अभी भी बात हुई थी, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करता है। कहाँ से करेगा, ये तो एक मेथड है जो क्या करेगा, वास्ट डिफरेंस पे इस पर काम करते हैं, उसको कट करेंगे फिर टाइट करेंगे, ठीक है। तो ये स्पर्म की फॉर्मेशन को थोड़ी ना रोक देता है। सो ऑप्शन B इज इनकरेक्ट, ठीक है, डज नॉट गिव, तो यहाँ पे ऑप्शन B सही हो जाएगा अपना, क्योंकि ये बिल्कुल गलत दे रखी है इसका फंक्शन, ठीक है। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन को जो है प्रिवेंट करने में हेल्प होते हैं, वही बैरियर मेथड कहते हैं उनको। IUD इंट्रायूट्रिन डिवाइस, वो क्या करेंगे, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, ये भी अभी भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि टुबेक्टोमी इज द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। भाई टुबेक्टोमी एक वेसेक्टोमी होती है, एक टुबेक्टोमी होती है। तो ट्यूब वर्ड अगर पहले आ जाए तो फेलोपियन ट्यूब याद रख लेना, और वेसेक्टोमी में वासा पहले आ जाए तो वास डिफरेंस याद रख लेना, ठीक है। ट्यूब फेलोपियन ट्यूब फीमेल में होती है, तो ये जो मेथड है वो फीमेल में किया जाता है। वासा डिफरेंस मेल में होता है, तो ये मेथड जो है मेल में किया जाता है, ठीक है। तो मतलब इस पर क्या होता है, टुबेक्टोमी, तो ये जो है वो एक टाइप का मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, किस में किया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में किया जाएगा, उसको रिमूव कर देंगे और फिर टाइड अप कर देंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। कह रहा हूँ ओवरी आर रिमूव सर्जिकली, नहीं, इस मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस के लिए वेसेक्टोमी होता है। यूट्रस इज रिमूव्ड, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी होती है, तो फिर से वही क्वेश्चन, हार्मोन रिलीजिंग अपनी एक ही तो थी, LNG-20, मतलब इन तीनों में, इन चारों में से तो एक ही है ना, LNG-20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, विच वन, इनमें से कोई एक ऐसा है जो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है, तो वो कौन सा है। कंडोम्स, तो ये तो है। पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, भाई ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन की कहाँ आ गई, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दे रखा तो सोचते भी है ना, तो ये गलत हो जाएगा अपना। ऑप्शन B जो है अपना करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लिप्स लूप भी एक टाइप का बैरियर मेथड में आ जाएगा, टुबेक्टोमी भी आ जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन तो एक टाइप के हमारे मतलब ये क्या होते हैं, ये तो हमारी हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं ना, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं बाद में, ठीक है। तो ये तो हार्मोन है, ये अपने यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि वट इज़ द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर, ये जो फिगर दिखा रखी है हमको, ये क्या दिखा रही है, तो ये देखो ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कि फेलोपियन ट्यूब है, मतलब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल किसका है, ये फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये उसकी फेलोपियन ट्यूब होती है, तो जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब है उसको क्या कर रखा है, कट करके टाइट कर रखा है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, टुबेक्टोमी। सो ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब आ गया मीन्स फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल के अंदर, तो फीमेल में होता है ये सारा, ठीक है। सो आज के इसमें वीडियो में इतना ही गाइस, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।